हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में मज़े से रह रहे होंगे। और इधर मैं आई हूँ, मेरा काम नहा के आई हूँ कपड़े फैलाने। तो इधर देखिए कपड़े फैला रही हूँ और बच्चों के कुछ ऊनी कपड़े निकाले थे। अभी संडे था तो ये था कि मतलब इनको धुल के रख देते हैं, क्योंकि अब कपड़े तो पहनना ही होता है। इनर निकाल दिए थे पहले ही, इनर पहनते थे बच्चे, लेकिन अब ये जैकेट कोट ये सब निकाल दिए हैं, क्योंकि अब ठंडी काफ़ी पड़ने लगी है। हम लोगों के यहाँ पहाड़ी इलाका है। पहाड़ ऐसा होता है ना कि मतलब ठंडाते भी बहुत है और गर्माते भी बहुत है। गर्मियों में गर्मी भी बहुत पड़ती है हमारे यहाँ, और ठंडियों में ठंड भी बहुत पड़ती है। तो ये सारे कपड़े निकाल लिया, और एक-एक जोड़ी निकालने से कुछ नहीं होता था, क्योंकि एक-एक जोड़ी तो निकाल दिए थे, लेकिन कभी जिस दिन उनको धुल दो तो दिक्कत होती थी। उस दिन फिर वो सूखते लेट थे तो दिक्कत होती थी, तो फिर दूसरे वही निकाल दिए। मैंने कहा अब ठंडी पड़ने लगी है तो बच्चे ऐसा तो नहीं है कि एक ही जोड़ी पहने बैठे रहेंगे ठंडी वाले कपड़े, तो दूसरे भी निकाल दिए हैं और जो गर्मी वाले कपड़े हैं उनको अब रखना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कपड़े फैला दिए हैं और अभी मेरी सब्ज़ी बन गई है। रतरामी सेव की सब्ज़ी बनी है मेरी। तो मैंने क्योंकि सब्ज़ी आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, फिर मैंने रतरामी सेव की सब्ज़ी और पराठा बनाया नाश्ते में। और देखिए यहाँ पे कुछ काम चालू है, तो यहाँ पे वही अभी काम स्टार्ट ही है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का तो लग गया है, लग ही रहा है, मतलब जो प्लाई का सिस्टम होता है ना वो सब लग रहा है। और मशीन में दिखाऊं, इन्होंने अपने से मशीन इधर को खींची निकाल के, तो मशीन का जो स्टैंड है ना वॉशिंग मशीन का, वो पूरा टूट सा गया है। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये अलग से जो रूम है इसमें तो जैसे कोई आ जाता है लेटा-वेटा देते हैं, खाली ही पड़ा रहता है। कभी लड़कियाँ आईं तो उनको चाहिए होता है तो दे देते हैं। इस समय तो लड़कियाँ आईं, 3-4 लड़कियाँ आईं इस रूम के लिए, लेकिन अभी देना नहीं था तो नहीं दिया। और इधर देखिए संडे को मेरा यही रूटीन रहता है कि जो काम हम मंडे से फिर फ्राइडे तक नहीं कर पाते, सैटरडे तक, वो संडे को क्योंकि छुट्टी रहती है बच्चों की तो वो कर देते हैं। अभी ये जो कालीन है ना कारपेट, तो इसको मतलब रोज़ तो नहीं मैं हटा के साफ़ कर पाती, लेकिन संडे को ऐसा होता है कि आराम से झाड़ू लगाना होता है। और यहाँ पे मैं फिर कारपेट भी हटा देती हूँ, और कारपेट हटा के देखिए कारपेट के नीचे कितनी सारी धूल निकल आती है ना। वैसे हम रोज़ साफ़ करते हैं, वैसे तो लगता है कि घर साफ़ है, घर की सफाई हो गई, हमने झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, साफ़ है। लेकिन जब कारपेट हटाओ ना संडे को, तो देखो कि उसके नीचे कितना ज़्यादा धूल निकलता है, मतलब तब पता चलता है कि नहीं हाँ, सफाई ऊपर से देखने में थी। और अभी मैं यहाँ पोछा लगा दूँगी, तो क्योंकि अभी संडे को ही मेरा ये काम होता है, बाकी टाइम तो झाड़ू पोछा बस होता है। कारपेट तो फिर ऊपर से ही मैं ऐसे साफ़ कर देती हूँ, बाकी कारपेट रोज़ नहीं निकाल पाती, हटा पाती, क्योंकि ये भारी भी बहुत है। अभी इसको मैंने आँगन में डाल लिया है और देखिए इस कारपेट को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको धुलूँगी नहीं, धुलना रोज़ नहीं होता। तो ये जो सींक वाली झाड़ू होती है ना, इससे अगर आप साफ़ करेंगे ना कारपेट, तो सच में ये इसमें बहुत साफ़ हो जाता है। आप चाहें तो ब्रश से साफ़ कर लीजिए, लेकिन अगर ब्रश से आपको टाइम लगता है तो ये कारपेट वाली झाड़ू से बड़ी जल्दी साफ़ हो जाता है और क्लीन दिखने लगता है एकदम। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ करके और इसको बिछा दिया है, अब ये बिल्कुल साफ़ है। और इसको ना सर्फ़ से मैं रोज़ नहीं साफ़ करती, हमेशा ठंडियों में 1 से 2 बार ही साफ़ होता है, क्योंकि फिर इतना वो नहीं हो पाता। पर फिर भी मैं उसको साफ़ किए रहती हूँ इसी तरह, हफ़्ते में 1 बार तो उसको निकाल के।
तो अभी देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में मैं नहा धो के ही आई हूँ और किचन में मैं ये धनिया पीस रही हूँ। तो मेरा क्या होता है ना कि मैं घर में ही धनिया पीसती हूँ, पैकेट वाले बहुत कम कभी बाई चांस ना मँगा ली, वरना मैं धनिया कभी भी नहीं मँगाती रेडीमेड, क्योंकि ये जो खड़ी धनिया है ना, ये खेतों में भी हो जाती है कभी-कभार, और कभी-कभार खेतों में ना हुई ना तो मैं मार्केट से ही खड़ी धनिया खरीद लेती हूँ और फिर उसको मिक्सी में डाल के थोड़ा-सा इसको धूप दिखा देते हैं। आप धूप दिखा दीजिए थोड़ा-सा, और धूप दिखाने के बाद ये अच्छे से आराम से पीस जाती है। इसको पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो धनिया है और सूखी लाल मिर्च है, ये थोड़ी-सी धूप दिखा के आप मिक्सी में पीस लो ना, तो ये बढ़िया देसी चीज़ भी मिल जाती है और इसकी ना महक भी बनी रहती है। मेरा क्या होता है ना कि मैं धनिया है, रेड लाल मिर्च, ये मैं धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं पीसती हूँ एक साथ। ये 1 हफ़्ते 15 दिन के लिए पीस लेती हूँ, फिर क्या होता है कि फिर दोबारा से धूप दिखा के धनिये को और फिर दोबारा से मिक्सी में पीस लेती हूँ और फिर वो हफ़्ते 15 दिन के लिए हो जाती है, डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो अभी मैं इतनी ही धनिया पीसूँगी और धनिया पीसने के बाद इसमें क्या है ना कि ज़्यादा दिन अगर ज़्यादा धनिया पीस लो ना आप, तो उसकी जो महक होती है ना धनिया की, वो कुछ टाइम बाद मतलब हट जाती है उसकी महक। तो मैं क्या करती हूँ कि हफ़्ते या 15 दिन में एक बार पीस लेती हूँ उतने दिनों के लिए, और फिर उसके बाद उसकी महक भी बनी रहती है, और जब तक उसकी महक उड़ी तब तक दोबारा से पीस लेती हूँ मैं। तो मैं एक साथ धनिया या मिर्चा एक साथ पीस के नहीं रखती हूँ ताकि उसकी महक बनी रहे, और जब घर का पीसा मसाला आप सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में डालते हैं ना, तो उसकी जो खुशबू होती है, उसका जो टेस्ट होता है, वो सच में अलग ही होता है। तो मुझे तो घर के पीसे मसाले और ताज़े मसालों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अक्सर ताज़े मसाले ही पीस के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बस इतनी ही धनिया पीसूँगी और देखिए मेरी धनिया यहाँ पे पिस चुकी है। ये धनिया मेरी 1 हफ़्ते या 15 दिन के लिए हो जाएगी, तो इसको मैं डिब्बे में भर के रख लूँगी और बस इतनी ही पीसूँगी। उसके बाद जब ये ख़त्म होगी ना, धनिया पाउडर ख़त्म होगा ना, तो मैं फिर दोबारा धनिये को धूप में डाल के रख लूँगी और फिर उसको पीस लूँगी। तो मुझे यही मैं करती हूँ, मुझे यही सब अच्छा लगता है। तो संडे को ही टाइम मिलता है, ये अमरूद की मैंने दाल चावल भी बनाए थे, तो मैंने सोचा कि दाल चावल के साथ थोड़ी-सी अमरूद की चटनी पीस लेती हूँ। तो अमरूद ना बिल्कुल कच्चा था, ये लाए थे। गाँव में किसी के खेत में अमरूद थे, तो उन्होंने 5 से 6 अमरूद दिए थे और एकदम कच्चे अमरूद थे। तो चाकू से भी नहीं कट रहे थे, दाँतों से क्या कटते। तो मैंने उसको मिक्सी में डाल के पीसा है, उसकी चटनी उतनी अच्छी नहीं बनी थी, दरदरी सी बनी थी, वो महीन पिसा ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने पीस लिया और दाल चावल के साथ अच्छा भी लगा। तो यहाँ पे दोपहर का यही था, और दोपहर का सुबह तो पराठा सब्ज़ी बने थे और दोपहर में दाल चावल, रोटी और चटनी ही बनी थी मेरी। तो यहाँ पे धनिया की पत्ती मैं डाल दूँगी, और कच्चे हैं अमरूद, महीन चटनी नहीं पिसी थी, पर हो गया, अब जैसी भी पिसी तो अच्छी ही, पर खाने में टेस्ट बराबर था। और अभी ये चटनी पिस जाएगी, फिर उसके बाद मेरा बाकी का काम होगा। तो देखिए मेरी चटनी फाइनली पिस चुकी है, और इसका मैं वो दिखाती हूँ आपको कि मतलब उस तरह नहीं पिसी जो पके अमरूद से पिसती है, और पके अमरूद की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, और ये थोड़ी बहुत ज़्यादा कच्चे थे, थोड़ी पके होते ना तो और भी अच्छी बनती, बहुत ज़्यादा कच्चे थे। और हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंड पड़ने लगी है, ठंड सब जगह शायद पड़ने लगी है। तो ये देखिए मेरी चटनी पिस चुकी है, अब इसको मैं पलट लूँगी। अच्छी थी, मतलब खाने में टेस्टी थी, पर बिल्कुल महीन करके पिसी नहीं।
मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है क्योंकि मुझे वो मतलब बिल्कुल पेस्ट जैसी नहीं बन रही थी, बहुत कच्चे अमरूद थे। मैंने बताया ना कि वो एकदम बहुत, तो मुझे थोड़ा-सा पानी डालना पड़ा। वैसे अमरूद की चटनी में पानी नहीं डालते फ्रेंड, पर मुझे डालना पड़ा क्योंकि वो पिस नहीं रही थी अच्छे से, इस वजह से मुझे डालना पड़ा। और देखिए मेरी चटनी पिस के रेडी हो चुकी है, थोड़ा-सा पानी डालना पड़ा था, तो पिस के रेडी हो चुकी है। और इधर मैं पलट लूँगी और इसके बाद आगे का काम करूँगी। इसमें थोड़ा-सा और पानी डाल रही हूँ क्योंकि कुछ तो अच्छे से पिस गई थी और कुछ अभी उस तरह रह गई थी। सच में इस चटनी ने तो परेशान कर दिया। दोस्तों ये चटनी सच में परेशान कर दी मुझे क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता अमरूद की चटनी पीसने में, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कच्चे होने की वजह से, इस वजह से अमरूद बहुत ज़्यादा कच्चे थे, इस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा। बार-बार उसको देखना पड़ा, बार-बार उसको पीसना पड़ा। ख़ैर आप लोग मत पीसिएगा बिल्कुल कच्चे अमरूद की चटनी। हाँ, मैं तो परेशान हुई सो हुई, लेकिन आप लोग मत पीसिएगा। और आप लोग पके अमरूद की ही पीसिएगा। मैंने इस चटनी में धनिया की पत्ती डाली है, हरी मिर्च डाली है, थोड़ा-सा अदरक डाला है, नमक डाला है और अमरूद डाला है। यही डाला है सिंपल सा। और ये मेरी चटनी पिस के अब रेडी हो चुकी है। अभी अब हस्बैंड को खाना बस देना है क्योंकि उनका वो भी नहा धो चुके हैं, तो अभी मैं बस थोड़ा, क्या होता है ना कि ये प्लेट भी धुल दूँ। अभी कुछ बर्तन पड़े हैं तो साथ ही साथ मैं बर्तन भी धुलती जाऊँगी और जो मेरी धनिया है उसको भी मैं डिब्बे में भर के ही रख लूँगी एक साथ। तो मैं उसको डिब्बे में भर लूँगी और डिब्बे में भरने के बाद जो कि 1-2 बर्तन पड़े हैं, इनको भी साथ-साथ धुलती जाऊँगी। उसके बाद जो खाए-पिए बर्तन होंगे ना खाना-वाना के, तो उनको बाद में धुल लूँगी क्योंकि एक साथ बर्तन तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं एक साथ बर्तन धुलूँ। बर्तन मैं धुलती हूँ 1-1, 2-2 करके, तो आराम भी रहता है और बर्तन भी एक साथ नहीं होते और धुलने में भी आराम रहता है। और अगर ज़्यादा बर्तन कर लो ना तो फिर मुझे तो देखने में ही बहुत वो लगता है कि मतलब बहुत सारे बर्तन हो गए। तो ये साथ-साथ मेरे ये काम भी होते जा रहे हैं घर के। और संडे को ही टाइम मिलता है गाइज़, क्योंकि वैसे टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं मिलता। तो संडे को ये होता है बच्चे घर में हैं तो चलो कोई वो नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए मैं मिक्सी को थोड़ी-सी पोंछ दूँगी गीले कपड़े से, जो भी इसमें गिरा-विरा होगा वो भी साफ़ हो जाएगा और उसके बाद मैं मिक्सी को हटा के रखूँगी। काम भी करना ज़रूरी है और साथ-साथ सफाई भी करना ज़रूरी है। अगर आप काम के साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी ये काम भी करते जाएँगे ना तो काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो फिर मिलते हैं, बाय नेक्स्ट ब्लॉग।